हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज की क्लास में हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस का पेज नंबर 10 टू 12, 10, 11 एंड 12। ओके, इसके पहले 9 पेजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद पेज नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन लाइंस मीट। देखो लाइन क्या होती है। लाइन एक कोई भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन। अब जब दो लाइंस मीट करती हैं, मतलब 1 एंड 2, वो कैसे भी मीट कर सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरह से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होती है, जिससे आप जूस, कोल्ड ड्रिंक एंड मिल्क वगैरह पीते हो। ठीक है, तो ईशा ने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, दो स्ट्रॉ लेके उनको उनके कॉर्नर्स को मैच किया। देखो स्ट्रॉ, ये ग्रीन स्ट्रॉ है, ये येलो, इनके स्ट्रॉज के कॉर्नर को यहाँ पे मैच किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब इस तरह से वो मैच करती जा रही है। We can say that the two straws are like two lines। मतलब जो ये स्ट्रो है वो एक लाइन का काम कर रही है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रो भी ऐसे स्ट्रेट होते हैं, लाइन भी ऐसे, तो मतलब उसने जो ये ड्रॉ किया है दो स्ट्रोज से, मतलब वो दो लाइंस हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट मीट एट अ पॉइंट। दो लाइंस जो एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है। When two lines meet, they create an angle. This is very important line। जब दो कोई भी दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहां पे एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, When two lines meet, they create an angle। वो हमेशा कोई ना कोई एंगल बनाएंगी, कैसे भी बना सकती हैं। देखो जैसे इस तरह से दो लाइन मीट करी, ये एंगल बन गया, इस तरह से मीट करी, ये एंगल बन गया, इस तरह से दो लाइन मीट करी, एंगल बन गए। वो किसी भी शेप, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्टर्स। यहाँ आपको कुछ योगा पोस्टर्स दिए हुए हैं, इसमें भी देखो एंगल बन रहे हैं। देखो ये वाली लाइन इस लाइन से मीट करी तो ये एंगल बन गया, ये वाली लाइन इस लाइन से मीट करी, यहाँ एंगल बन गया। ये योगा कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ से मीट करी, यहाँ पे एंगल बन गया। ये लाइन इसके साथ मीट करी, यहाँ एंगल बन गया। फिर नेक्स्ट में देखो लाइन नंबर 1 एंड 2 ये एक पॉइंट पे मीट करी, यहाँ पे एंगल बन गया। यहाँ पे इसकी लेग और जो बैक है वो मीट करी, यहाँ पे भी एंगल बन गया। तो हम देख सकते हैं कहीं भी कैसे भी एंगल्स बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोट ड्रॉइंग। तो आपको एक हाउस दे रखा है जिसमें 7 एंगल्स, हम काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3, दिस इज 4 5 6 एंड 7। तो इस वाले हाउस में कितने एंगल्स हैं, 7। अब आपको पूछा है कि इस बोट में कितने हैं, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द बोट। तो आपको बोट में काउंट करना है, सिंपली काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस बोट में कितने एंगल बन रहे हैं, 10। जहां पे भी दो लाइंस मीट कर रही हैं वही एंगल बन रहा है। देखो एंगल नंबर 1 ये वाली लाइन और इस लाइन को मीट करके बन रहा है। एंगल नंबर 2 ये वाली लाइन और इस लाइन को मीट करके बन रहा है। एंगल नंबर 3 ये लाइन एंड इस लाइन को मीट करके बन रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जब कोई भी दो लाइंस मीट करती हैं तो वहां पे एक एंगल बनता है। और इस बोट में कितने एंगल्स बन रहे हैं, 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर आर 10 एंगल्स इन दिस बोट। नेक्स्ट लेट अस डू। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब कुछ पिक्चर्स दे रखे, जैसे सबसे नंबर 1 पे सीजर। अब देखो सीजर पे ये वाली लाइन इससे मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल। आपको जस्ट एंगल मार्क करना है। इसके पीछे भी बन रहा है, देखो एंगल, ये यहाँ से पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक एंगल। तो ये यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट हैंगर में देखो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, आपको जस्ट एंगल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट हैंड दे रखा है जो विक्ट्री का साइन बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज सीसा। सीसा में देखो ये एक बिग एंगल बन रहा है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये लाइन इस लाइन से इस पॉइंट पे मैच कर रही है, दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है, यहाँ पे एक स्लाइड दे रखी है, स्लाइड में देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मार्क करोगे। सीजर हो गया आपका, हैंगर, हैंड दे रखा है, स्लाइड एंड स्लाइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 11।
10th पेज पे हमने सिर्फ समझा कि जब कहीं भी दो लाइंस मीट करती हैं वो एक एंगल को फॉर्म करती हैं। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दे रखा है, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, गिव सम एग्जांपल्स। तो आपको अपनी क्लासरूम में बताना है। देखो आपके क्लासरूम का डोर है, वहां पे एंगल बन रहे हैं, राइट। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है आपके क्लासरूम में, वहां पे एंगल बन रहे हैं। आपका बेंच है, उसमें तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। कैसे आंसर लिखोगे इसका? Angles can be seen in many places around the classroom. They are present in the corner of the desk. चेयर्स, चेयर पे कैसे एंगल बनता है? देखो इस तरह की होती है ना आपकी चेयर, तो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, राइट। विंडो, डोर, कपबोर्ड्स एंड इवन इन द व्हाइट बोर्ड एंड चौक बोर्ड। तो आप इसमें और भी कोई चीज आपके पास है, जैसे इरेजर है आपके पास, नोटबुक्स हैं, सब में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, आप उन सबके नेम यहाँ पे लिख सकते हो। Next is identify the angles that you think are right angles and circle them in the dot grid given below. Check using your right angle checker. तो देखो इस पेज पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल। लेट्स मेक द राइट एंगल विद द पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले राइट एंगल होता क्या है? देखो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना। राइट एंगल कब बनता है? जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन से मैच करती है, बिल्कुल सीधा एंगल बनाती है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। देखो ये एंगल भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये ऐसे भी टेढ़ा है, स्ट्रेट एंगल भी नहीं राइट होता क्योंकि यहाँ पे भी बिग बन रहा है। जब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ही ऐसे पैरेलल लाइन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन को, बेस लाइन को मैच करती है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, जैसे इस पेज पे बन रहा है, ठीक है। दोबारा समझो, जब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की स्ट्रेट बेस लाइन से मैच करती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है? इसमें आपको सिर्फ राइट एंगल्स ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, राइट एंगल एंड सर्कल देम, उनको सर्कल करना है। फर्स्ट से देखते हैं क्या ये राइट एंगल है। देखो ये जो लाइन है ये सीधी नहीं है, अगर ये सीधी होती तो ये इस तरह से होनी थी, इन डॉट्स के ऊपर होनी थी, राइट। तो ये वाला राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट देखो ये लाइन भी स्ट्रेट है एंड ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये वाला एंगल 90 बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे? सर्कल, क्योंकि उन्होंने कहा है एंड सर्कल देम। ओके, नेक्स्ट में देखो ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट है एंड इधर भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये भी क्या है? राइट एंगल, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। उससे नेक्स्ट में देखो ये लाइन तो स्ट्रेट है बट ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, डॉट्स के साथ मैच करके बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, तो ये भी क्या है? हमारा राइट एंगल, इसको भी सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट देखो ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट है एंड ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, बट ये राइट एंगल नहीं है, क्योंकि जो ये लाइन स्ट्रेट होनी थी वो इस तरह से बननी थी, फिर जाके ये राइट एंगल बनता, तो ये भी राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट देखो ये लाइन स्ट्रेट है बट ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट इस तरह से होनी थी, तो ये राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपका जो पिक्चर है, दिस वन, दिस एंड दिस, 4 राइट एंगल हैं और ये चारों राइट एंगल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चेक फॉर राइट एंगल्स इन अ बुक। अब बुक कैसी होती है आपकी? इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आपकी बुक बनी हुई होती है, या राइट यहाँ पे आपकी बुक का नेम है, तो इसमें राइट एंगल्स कहाँ कहाँ पे हैं? 1 2 3 4, क्योंकि बुक की ये वाली साइड भी बिल्कुल स्ट्रेट है, बेस लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो चारों एंगल कौन से हैं? राइट। विंडो भी देखो आपको बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हमारी विंडो इस तरह से बनी होती है, यहाँ पे विंडो के हैंडल हो गए, इसमें भी हर कॉर्नर पे क्या बन रहा है? हमारा राइट एंगल। एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच फाइंड राइट एंगल। तो आपको राइट एंगल बताना है किस किस ऑब्जेक्ट्स में है। देखो विंडो, डोर, चेयर, चेयर में भी राइट एंगल बनता है, चेयर इस तरह से होती है, तो इसके जो नीचे यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं, ऊपर यहाँ पे जहाँ सीट है यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुक, डेस्क, इन सब में क्या बन रहे हैं? हमारे राइट एंगल। राइट एंगल सिंपली क्या होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरी बेस स्ट्रेट लाइन से मीट करती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज राइट एंगल। ठीक है, समझ आया राइट एंगल। अब राइट के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे हम कुछ न्यू सीखेंगे, दैट इज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं, लेट अस
डू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। यहाँ आपको कुछ राइट एंगल्स ड्रॉ करने हैं, कुछ नहीं, सिंपली आपको ये डॉटेड ग्रिड यूज करके जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, दिस इज अ राइट एंगल, आप इस तरह से एक राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हो, आप इस तरह से एक टेढ़ा राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हो, जितने मर्जी कर लेना, आपको यहाँ पे सिंपली राइट एंगल्स ड्रॉ करना है। ये आपको एक एग्जांपल दे रखी है। ओके, अब समझते हैं व्हाट इज एक्यूट एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल्स। एक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल। अब राइट एंगल तो आपको समझ आ गया, ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब इससे नीचे, इससे कम जितने भी एंगल्स होंगे, चाहे तो वो आप यहाँ पे ले लो, चाहे वो लाइन यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे या कहीं भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल्स। ओके, बट ऑब्ट्यूस इससे ऑपोजिट होगा। देखो ये हमारा राइट एंगल है, अब इससे जितने भी ज्यादा होंगे, लेफ्ट साइड पे होंगे, ये यहाँ पे जितनी भी लाइंस से एंगल बनेंगे ये स्ट्रेट तक, वो सारे क्या होंगे? हमारे ऑब्ट्यूस। लेस वाले एक्यूट एंड मोर वाले ऑब्ट्यूस, बस ये याद रखना है। एक्यूट एंगल हमेशा क्या होगा? लेस देन अ राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? मोर देन अ राइट एंगल। क्लियर? वेरी सिंपल। अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो एक्यूट एंगल बनाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो ऑब्ट्यूस बताते हैं। सबसे पहले एक्यूट कर लेते हैं। स्लाइटली ओपन सीजर। अब देखो जो सीजर ओपन, अभी हमें 1 मिनट पीछे पिक्चर दिखाई थी इन्होंने, दिस वन, ठीक है। तो ये देखो राइट एंगल कैसे बनता है इसका? इस तरह से। तो ये राइट से कम है, क्योंकि ये जो सीजर है वो एंगल कैसे बना रही है? ऐसे। तो कम है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि स्लाइटली ओपन सीजर, हल्की सी खुली हुई सीजर को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। द शार्पन टिप ऑफ अ पेंसिल। अब पेंसिल का जो शार्पन टिप होता है, देखो पेंसिल कैसी होती है आपकी, इस तरह से। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एक्यूट, बिकॉज ये 90 से लेस है। एक्यूट क्या होता है? हमेशा लेस देन राइट एंगल। ओके, दिस इज राइट एंगल। Next is the angle between mic and a table. The edges of a set square, मतलब कुछ कोई और भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिसमें एक्यूट एंगल बनता है। एक्यूट एंगल अपने हैंड से भी बना सकते हो आप। जो इंडेक्स फिंगर होती है, जैसे आपका हैंड है और ये आपका थंब है, तो आपके हैंड और थंब में जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या बना सकता है? आपका एक्यूट एंगल, अगर आप उसको हैंड को हल्का सा फोल्ड करोगे। ओके, नेक्स्ट ऑब्ट्यूस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑब्ट्यूस क्या होता है? हमेशा मोर देन राइट एंगल। टिल्टेड लैपटॉप स्क्रीन। अब लैपटॉप स्क्रीन को थोड़ा सा 90 से ज्यादा खोल लो। अब लैपटॉप इस तरह से खुला है, मान लो यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, तो ये क्या हो गया? मोर देन 90, क्योंकि 90 यहाँ पे बनेगा, तो ये ऑब्ट्यूस है। एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर ऑफ 8 AM। अब 8 o'clock कैसे होंगे? ये क्लॉक है आपका, 12, 6, 3, 9। अब 8 o'clock कैसे होंगे? यहाँ पे, और बिग नीडल इज हेयर। तो ये 90 से ज्यादा, अगर इसका 90 बनाना हो तो ये ऐसे बनेगा। अब 90 से ज्यादा है, दिट इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस। एंड ओपन नोटबुक, रिक्लाइनिंग चेयर, रिक्लाइनिंग चेयर। रिक्लाइनिंग चेयर क्या होती है? ऐसे टेढ़ी, हल्की सी टेढ़ी चेयर, जैसे आप पे बैठ के पीछे को हो जाते हो ना चेयर को, चेयर जैसे तो सीधी होती है चेयर, लाइक दिस, इसमें 90 का बनता है। बट अगर चेयर को बैठ के आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो वो कौन सा एंगल बनाती है? ऑब्ट्यूस एंगल। इजी। एक्यूट इज लेस, ऑब्ट्यूस इज मोर देन 90 डिग्री। ओके, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर। आपको जस्ट एंगल का नेम बताना है। देखो सबसे पहले देखो, दिस इज योर बेस लाइन। अगर ये यहाँ पे होता है, ये 90 राइट एंगल बन जाता है, ये राइट से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखो, ये बेस यहाँ पे होता तो ये राइट, अब ये राइट से ज्यादा है, मोर है, तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज जेड लेटर दे रखा है आपको, दिस इज योर बेस लाइन। अगर ये यहाँ होता तो ये 90 बनता, बट ये 90 से लेस है, तो लेस वाला क्या होगा? आपका एक्यूट एंगल। सो वी शेप में बन रहा है आपका एक्यूट एंगल, ए लेटर में बन रहा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, एंड जेड लेटर में बन रहा है आपका एक्यूट एंगल। ओके, क्लियर? सो दिस वाज योर पेज नंबर 12, और आज की क्लास के लिए यही है। कल हम इसके नेक्स्ट पेजेस करेंगे, नेक्स्ट 3 पेजेस 13, 14 एंड 15। आज की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।